नया मीठा गन्ना भी मिल सकता है। ऐसे कभी हमने अपने इस शरीर को संयम की खेती में डाला? चंद्रेश जी, शरीर को मान लो गंदा है, दुर्गंधमयी है, मल से भरा हुआ है, पर एक मल का टुकड़ा भी गोबर मल खेत में डलता है तो उसके खाद का काम करता है। ऐसे ही हमारा ये शरीर भी संयम की खेती में डाल दो, मोक्ष के फल कैसे नहीं लगेंगे तुम्हें देखने। पर क्या करें, आज तक हम समझ ही नहीं पा रहे हैं कि वास्तविकता में इस शरीर से मुझे करना क्या था। ये शरीर माध्यम था मुझे अपने आप तक पहुंचाने के लिए। शरीर माध्यमम खलु धर्म साधनम। आचार्य भगवंत ने लिखा, ये शरीर के माध्यम से ही धर्म की साधना की जा सकती है। पर ये कब समझ में आया माँ, कब समझ में आया? जब हाथ में लाठी आ गई, दांत चले गए, आंखों से दिखना बंद हो गया, तब समझ में आया इस शरीर से भी धर्म साधना कर सकते थे। जब समय था तब समझ नहीं थी, अब जब समझ आई है तब समय हाथ से निकल चुका है। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। जब चाहे उस गोबर को, मल को उठाकर खेत में डाल दो, वह फसल के लिए खाद का काम ही करेगा। ऐसे डाल दो ना इस खेती, इस मल के पिंड को उस खेती में संयम के। क्योंकि ये 12 भावना हो, अशुचि भावना हो या कोई भी भावना हो, हमें अव्यवहारिक होने की शिक्षा नहीं दे रही है कि शरीर से घृणा करो, शरीर को नहलाना धुलाना छोड़ दो, उसकी शुद्धि करना बंद कर दो। नहीं, वास्तविकता कुछ हटके है। इस शरीर के साथ रहते हुए भी इस शरीर के हमें किस प्रकार से हम उसका सदुपयोग कर सकते हैं, वही क्रिया हमें समझनी है। क्या क्रीम पाउडर और दुनिया भर के तेल फुनेल लगाने से ये शरीर सुंदर हो रहा है? नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। वह शरीर की सुंदरता तो मात्र और मात्र उसका सदुपयोग करने में है। कोई बालक, कोई व्यक्ति भी गुस्से में खड़ा हो, आपको अच्छा लगता है? वकील साहब, कोई बालक आंखें निकाल कर या कोई बड़ा बुजुर्ग भी गुस्से में हो, अच्छा लगता है? वही कोई विनम्रता से हाथ जोड़ के खड़ा है तो, वही व्यक्ति विनम्रता से हाथ जोड़ के खड़ा है तो हमें लगता है कितना अच्छा है ये आदमी। अंतर समझना, वस्तु वही है, वस्तु वही है। कोई ऐसा कर दे राजू, कोई ऐसा कर दे और कोई ऐसा कर दे। हाथ वही है, चेहरा वही है, शरीर वही है, पर माँ अंतर है। ऐसा किया हुआ व्यक्ति, ऐसा किया हुआ व्यक्ति सुंदर लगता है और ऐसी की हुई माँ ऐसा नहीं करते ना। माँ, जिस माँ ने पेट में रखकर जन्म दिया, अपना सब कुछ उस बेटे के लिए, वह युवा अवस्था सब कुछ दे दी, वही माँ जब ऐसा हाथ करती है तब माँ बचती है? नहीं बचती है। वही माँ जब बेटे पर वह दुलार का हाथ फेरती है तो वही माँ लगती है। निर्णय हमें करना है इस शरीर का मुझे किस प्रकार से उपयोग करना है, कितना हमने सदुपयोग किया दान पूजा सेवा के लिए। भीतर के भावों से समझना, भीतर के परिणामों की निर्मलता से समझना। बढ़िया, कुछ दिन पहले चौके में गए थे, एक माँ सुना रही थी, चौके में सुना रही थी, हाथ अच्छे नहीं लगते दान बिना। कुछ ऐसा भजन है क्या? मैंने सुना था एक दिन तो याद आ गया कि हाथ अच्छे नहीं लगते दान के बिना, पैर अच्छे नहीं लगते वंदना के बिना। ये मात्र भजनों में ही सीमित है, भीतर नहीं उतर पाया, नहीं उतर पाया। शरीर का सदुपयोग तभी है जब हम दान पूजा और गुरु की सेवा में उसे समर्पित कर दे। गुरु की सेवा में समर्पित कर रहे हैं तो ही इस मिले हुए देह का वास्तव में कुछ सदुपयोग होगा। आज तक हमने कितना सदुपयोग किया?
जितनों जितनों ने सदुपयोग किया है उनको सबको फल मिला है, जिन्होंने नहीं किया उनको भी उसका वैसा फल मिला है। क्यों सेवा नहीं की राजू? 4 महीने वे देखो वकील साहब बार बार वे मड़ावरा वाले दौड़ के आ रहे हैं। 4-5 महीने लगातार सेवा की। कोई एक ऐसा न ठंडी का गर्मी का समय नहीं बीता होगा वहाँ उस विद्या विहार का पूरा वो प्रांगण भरा मिलता था। सब काम छोड़कर जिनवाणी सुनने पहुँचते थे। यही तो कानों की सार्थकता है मनुष्य पर्याय में। और करना ही क्या है? इंद्रिया वही है, कोई भोग भोगने में लीन है उस शरीर से, इंद्रियों से, और कोई उससे पुण्य कार्य कर रहा है। 4-5 महीने सेवा करके चैन नहीं पड़ी, फिर बुलाने आ रहे कि चलो महाराज फिर वाचना करें। विचार करना है हम कौन थे, क्या थे? एक बनने वाला भगवान, एक बनने वाली वह भगवान आत्मा, प्रभु बनकर भी तुम दूसरे के सामने दीनहीन बन के घूम रहे हो। मत भूलो चंद्रेश जी अपनी प्रभुता को, मत भूलो अपनी प्रभुता को। प्रभु तेरे ही भीतर बैठा है, तूने उस प्रभु को भूल दिया है, छोड़ दिया है, दूर कर लिया है। 3 लोक के अधिपति बनने की शक्ति माँ आप में नहीं है ना? 3 लोक के अधिपति बनने की शक्ति आप में है, पर घर के भी अधिपति बन पाए? घर के भी अधिपति बन पाए? 3 मंजिल के घर के तो अधिपति नहीं बन पाए, और कहाँ 3 लोक के अधिपति? पर शक्ति मेरे ही भीतर है, ये पहचानना होगा। तभी हम समझ सकते हैं जब मेरे भीतर द्रव्य दृष्टि और पर्याय दृष्टि का भेद समझ में आ पाएगा। ये भीतर का द्रव्य ही हमारे लिए परिपूर्ण रूप से है। एक किसान भी अपनी मुट्ठी में, देखा किसान को, एक किसान भी अपनी मुट्ठी में दाने लेकर खेत में डालता है। क्यों? उसे पता है कि दाने आज जरूर भूमि में जा रहे हैं, कल पर जैसे ही पानी खाद सब कुछ मिलेगा उससे ही और दाने आने वाले हैं। मिट्टी तो गंदी थी ना, वह गोबर जिसे खाद बना के डाल रहा था वो भी तो गंदा था, पर फिर भी उस जैसे कीचड़ से में ही कमल खिला था, उस गंदगी में भी वह फसल आई थी। ऐसे ही मल में ही, दलदल में ही ये भगवान आत्मा फंसी है, निकालने का प्रयास करो। यहाँ सब समझ में आता है। क्यों माँ? यहाँ ऐसे लगता है कि महाराज आज दीक्षा दे तो हम आज दीक्षा ले, पर जैसे ही घर चले जाते हैं फिर लगता है महाराज को काम का है। कहते रहते महाराज, क्यों चंद्र जी, महाराज को काम क्या है? वो है हमारा सुनना है, निकालना है। जब जब हमारी देह में आसक्ति होगी, जितनी जितनी मेरी इस शरीर में देह में आसक्ति होगी, उतनी उतनी अधिक अधिक बार पुनः पुनः मुझे देह मिलती रहेगी। क्यों मिली देह? चुनगी जी, देह मिलने का कारण एक ही मात्र था, मेरी इस दुर्गंधमयी देह में आसक्ति बनी रही, आसक्ति बनी रही। मैं तो बहुत आश्चर्यचकित हूँ डॉक्टर साहब, डॉक्टर ने सब कुछ जान लिया कि कितना दुर्गंधमयी ये शरीर है। क्या डॉक्टरी पढ़ते समय पोस्टमार्टम नहीं किया? छोटे जीवों का भले ही किया हो, पर किया क्या उसमें खून, हड्डी, मांस आदि आदि के अलावा और कुछ मिला? नहीं मिला। क्या हमारे शरीर में उसके अलावा कुछ है? नहीं है, नहीं है। वह जब हमने किसी माँ के गर्भ में जन्म लिया था, उस समय की अवस्था अगर युवाओं समझ लो तो घिन आ जाएगी। हम 9 महीने कहाँ रह के आए हैं। एक दूसरे को मत देखना, कोई दूध का धुला नहीं, सभी माँ के पेट से ही निकल के आए हैं। ऐसा कोई कह दे ये मेरा सा झूठा, थोड़ा सा झूठा बच्चा है, बेटा खा ले। कोई घर में कह दे तुम्हें कि झूठा बच्चा है, खा ले, तो खा लोगे? क्यों? माँ का झूठा था, खा लो ना। पिता का झूठा था, खा लो ना।
कोई नहीं खा पाता माँ का पिता का झूठा, पर 9 महीने माँ के पेट में रहकर तूने क्या खाया। किसी के झूठे बर्तन में झूठे पहने हुए उतरन को पुनः पहनने की इच्छा नहीं होती, झूठे बर्तन में हम भोजन नहीं कर सकते। फिर जिस माँ के गर्भ में रहे, उसके पेट में गर्भ में रह के हमने 9 महीने तक क्या खाया। कैसे कैसे वह जीव वृद्धि को प्राप्त होता रहा, थोड़ा सा विचार करना होगा। जब वह जन्म जीव का होने वाला था माँ के गर्भ में, पहले 10 दिन तक डॉक्टर साहब, ये आपने शायद पढ़ा होगा, पर इन सबको समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि माँ ये जानने के बाद भी अगर हमें संसार भोगों से विरक्ति नहीं आ रही है तो हमारे जैसा ठुर्रा मूंग जानते हैं, हमारे जैसा ठुर्रा मूंग कोई नहीं होगा जो पसीस नहीं पाए, जो पक नहीं पाए। विचार करो, जब वह संबंध होता है 10 दिन तक माँ के गर्भ में, वह मात्र एक कलल बन के वह द्रव्य बचता है। जैसे वह गर्म किया हुआ तांबा और गर्म की हुई चांदी, उसका संयोग होने पर जैसी अवस्था होती है, ऐसी ही माँ के गर्भ में 10 दिन तक वह वीर्य और वह द्रव्य मिलकर कलल बनता है। वह लाल, काला, पीला, सफ़ेद ऐसा एक तरल द्रव्य इकट्ठा होता है। फिर 10 दिन बाद वही जो तरल कलल था, वह काला ठोस थक्का बन जाता है। अभी ठोस नहीं हुआ, थक्का जानते ना, दूध तरल था, दही थक्का था। जैसे वह थक्का बनता है, ऐसे ही 10 दिन बाद आगे के 10 दिन तक वह काला थक्का बनकर पेट में रहता है। जीव वहाँ आ चुका है, जीव वहाँ आ चुका है। ये आज के बहुत सारे लोग कहते अभी जीव नहीं हुआ, वो तो मात्र मल का पिंड है। नहीं, जीव वहाँ पहुँच चुका है। जैसे ही वह तरल द्रव्य था, थक्का था, अगले 10 दिन में स्थिर हो जाता है। ये पहले महीने की स्थिति माँ के गर्भ की है। किसी डॉक्टर ने नहीं, हमारे आचार्यों ने ये सब कुछ लिखा है। 1 महीने तक उस द्रव्य की, दोनों मिले हुए द्रव्य की ये अवस्था होगी। आखिरी के 10 दिन थोड़ी सी कठोरता आती है। जो 1 महीने तक वह कठोरता को प्राप्त करने वाला वह मिश्रण अगले दूसरे महीने में बुलबुले जैसा बन जाता है। बुलबुला पानी का जैसे बुलबुला होता है, ऐसे उस बुलबुले की तरह वह माँ के गर्भ में बनता है। और उस बुलबुले का ही विकास होते होते तीसरे महीने में वह बुलबुला कड़ा हो जाता है, कड़क हो जाता है। समझो कैसे हमने इस माँ के गर्भ से जन्म लिया है। मलबीजम मलयोनि गलन मलं गंधि विभूति विपत्सम। ये मल का ही बीज है और योनि भी मल से ही भरी हुई है। उसमें ही जन्म मरण हमारा चल रहा है। जन्म लिया तो भी माँ के गर्भ से, माँ से, योनि से, और मरण किया तो भी मात्र हमारा यही चक्र शरीर के कारण से चल रहा है। जैसे ही चौथे महीने में थोड़ा सा कठोर हुआ, चौथे महीने में वह मांस का पिंड बन जाता है। तीसरे में वही द्रव्य कड़क हो गया, कठोर हो गया। चौथे में मांस का पिंड, और 5वें महीने में 5 अंकुर आना प्रारंभ होते। जैसे भूमि से अंकुर आते हुए दिखे, वह अंकुर आते तो समझ में नहीं आता कौन सा पेड़ है, क्या है, पर अंकुरण जरूर निकलता है। ऐसे ही उस मल के पिंड से अंकुरण आना प्रारंभ होता है। 2 हाथ, 2 पैर और एक मस्तक, ऐसे 5 अंकुर फट जाते हैं।
धीरे धीरे उस 5वें महीने में उस अंकुरण का हाथ पैर सर आदि का विकास होते होते 6वें में अंग और उपांग, 6वें महीने में अंग और उपांग बनना उस जीव का प्रारंभ हो जाता है। 7वें में थोड़ी सी चमड़ी, रोम, नख आदि आदि सब कुछ प्रारंभ हो जाता है। किसी जीवों का 7वें में, किसी का 9वें 10वें में भी जन्म होता है। 7वें तक की अवस्था, फिर 8वें महीने में वही बालक माँ के पेट में घूमने लगता है। माँ के पेट में घूमने लगता है। जो अभी तक उल्टा लटका था, माँ की झूठन खा रहा था, अब बाहर निकलने का पुरुषार्थ करता है। 9वें या अधिक से अधिक 10वें महीने तक बालक बाहर आता है। हम और आप ऐसे नहीं आए होंगे ना? हम और आप ऐसे नहीं आए होंगे ना? बिल्कुल हम और आप ऐसे ही माँ के गर्भ में मात्र और मात्र घिन 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 से भरे हुए उस सामग्री के बीच में रुके। घर में थोड़ा सा मल का टुकड़ा, किसी बर्तन में थोड़ा सा मल का टुकड़ा, किसी कपड़े में मल का टुकड़ा लगा रहता है तो हम कितना कितना हमें घृणा आती है। फिर जहाँ हम मल में ही 9 महीने घुसे थे, क्या स्थिति होती होगी? वहाँ से निकल कर भी पुनः हम मल में ही राख कर रहे हैं। हमारे जैसा मूढ़ कौन होगा? नवमल द्वार बहे निसवासर, नाम ये घिनावे। नाम लेने में तो कीड़ों बुरा नहीं मानना, पर कह दूँ क्या मैं नहीं, आचार्य महाराज स्वयं कहते हैं, क्यों भोगों के कीड़े बनकर घूम रहे हो कीड़ों? क्यों भिकारी बन के घूम रहे हो? जो विकारी है वही वही भिकारी है, और जो भोगों में लगा है वह भोगों का कीड़ा ही है। किस में लिपट रहे हैं? सोचो, विचार करो। कुंद स्वामी कुछ कह रहे हैं 45 नंबर की गाथा में। कितनी ही 100 फुनेल सब कुछ लगा के शुद्धि कर लेना, ये दुर्गंधमयी हाड़ मांस का जो पिंजड़ा बना है वह कभी भी शुद्ध साफ होने वाला नहीं है। कल भी हमने समझा था क्या क्या उसमें भरा है, आज पुनः उसी को समझा रहे हैं कि थोड़ा सा तो 5 मिनट तो बैठकर माँ सोचो कि हम क्या करें। मेरी इस परिणति का आगे जाकर क्या होने वाला है, उसके बारे में हमें स्वयं को सोचना होगा। पढ़ते हैं 45 नंबर के श्लोक को और फिर आगे के उस विषय को समझने का प्रयास करते हैं। पहले ही कर लिया करो वकील साहब। पढ़ो। रस रुहिर मन सब में दठी, मज्ज संकुलम मुत्तपूय कुम्मि बहुलम, दुग्गंतमसुचि चमज्जम, मणिचम्मचेणम पढ़णम। अच्छे से पढ़ो, कि दिख नहीं रहा क्या? पढ़ो अच्छे से फिर से। अच्छेयनम क्या है? इसमें उपयोग है शरीर में? शरीर में उपयोग नहीं है, आत्मा में उपयोग था। फिर भी हमारा उपयोग उसी में लगा रहा जिसमें चेतना उपयोग नहीं थी।